गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज बाबा जी ने डेरे में सत्संग फरमाया और आज बाबा जी ने बिना पाठी के सत्संग फरमाया। बाबा जी ने लगभग 42 मिनट तक आज सत्संग फरमाया और आज संगत बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। बाबा जी 8:26 पर स्टेज पर आ गए थे और बाबा जी ने 8:30 पर सत्संग शुरू कर दिया था। बाबा जी ने आज हजूर महाराज की बात को समझाते हुए फरमाया कि जितने भी संत महापुरुष धरती पर आए हैं उन सब ने कहा है कि आंखें बंद करके देखो, लेकिन दुनिया कहती है कि आंखें खोल कर देखो। संत कहते हैं मरना सीखो, दुनिया कहती है कि जीना सीखो। संतों ने कहा कान बंद करके सुनो, दुनिया ने इसका भी उल्टा कहा कि कान खोल कर सुनो। मतलब दुनिया ने हमेशा संतों के कहे का उल्टा किया है। बाबा जी ने कहा कि हम परमार्थ को अपना तो लेते हैं लेकिन परमार्थ को समझ नहीं पाते। परमार्थ का मतलब है परम का अर्थ और परमात्मा का मतलब है परमात्मा, मतलब जो आत्मा सबसे पहले थी। बाबा जी ने कहा हमें ये जन्म और ये शरीर असल की पहचान के लिए मिला है, लेकिन हम शरीर के दायरे में ही फंस कर रह गए हैं। बाबा जी ने कहा हमने तो इस शरीर के दायरे को क्रॉस करके आगे बढ़ना है। बाबा जी ने कहा कि मालिक ने हमें सबसे उत्तम जामा बख्शा है। यही एक जामा है जो कर्म जूनी के साथ साथ भोग जोनी भी है। बाकी सभी निचली जूनियाँ हैं और वो सिर्फ भोग जूनियाँ हैं। आज मालिक ने हमें मौका दिया है और हम कर्म करके यहाँ से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन हम इस उत्तम जामे की अहमियत को पहचान ही नहीं पा रहे। निचली योनियों में जाने के बाद फिर पता नहीं कब ये उत्तम योनि मिलेगी। मालिक के अलावा कोई नहीं जानता। आज हमें जो जामा मिला है उसमें मालिक ने हमें सोचने समझने की ताकत दी है, अपने अच्छे बुरे को पहचान करने की ताकत दी है, विवेक की ताकत दी है। यह चीज़ हमें निचली जोनियों से अलग करती है। ये जो मौका हमें मिला है ये हमें अपने असल को पहचानने के लिए मिला है, लेकिन हम अपने शरीर के दायरे से निकल ही नहीं पा रहे। कोई हमसे हाल पूछता है तो हम अपने शरीर का हाल बताने लगते हैं। हमें इस दायरे से ऊपर उठना है। फिर कभी कभी हमारे मन में विचार आने लगता है कि किसी संत की संगत कर लेते हैं या किसी बाबे की शरण में चले जाते हैं, इससे हमें रूहानियत मिल जाएगी। बाबा जी ने कहा कि ऐसे रूहानियत मिल जाती तो ये सब तो सबसे आसान रास्ता है। ऐसे हमें कभी भी रूहानियत नहीं मिल सकती। संतों की संगत करने से संत हमें वो युक्ति बताते हैं जिससे हम रूहानियत को हासिल कर सकते हैं। मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी। संतों का काम है अपनी संगत को असल की पहचान करवा कर सही रास्ता दिखाना। रास्ते पर चलना तो हमें ही पड़ेगा, तब जाकर हम कुछ हासिल कर सकते हैं। आगे बाबा जी ने फरमाया आज हम मालिक से मांगने पर लगे हुए हैं। मालिक ने जो देना था वो तो पहले ही दे दिया, अब हमें तो बस उसकी कद्र करनी है। हमने तो मांगने की आदत डाल ली है। बाबा जी ने कहा कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न कोई। बाबा जी ने फरमाया मालिक ने पहले ही बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन हम ही पहचान नहीं कर पा रहे। हम तो बस मंगते बने पड़े हैं। 2 समय की रोटी, 2 कपड़े और सर पर छत से ज़्यादा और कुछ चाहिए तो वो ज़्यादा है। हम मालिक से धन दौलत, ज़मीनें, जायदाद मांगने में लगे हुए हैं। आज हम जिस मकान में रह रहे हैं हमारे से पहले उसमें कोई और रहता था और हमारे बाद कोई और रहेगा। जो चीज़ हमें मालिक से मांगनी चाहिए उसको हम कभी मांगते ही नहीं। हमें तो मालिक से मालिक को ही मांगना चाहिए। आगे बाबा जी ने फरमाया
मांग कहाँ से पैदा होती है? मांग हमारे मन से पैदा होती है और मन हमारे काबू में है ही नहीं। हम ही मन के अधीन हुए बैठे हैं। मन की एक चाह पूरी करते ही मन दूसरी चाह सामने लाकर रख देता है और हम उस चाह को पूरी करने में लग जाते हैं। जिस काम के लिए मालिक ने हमें भेजा है उस और हमारा ध्यान ही नहीं है। हम बस बैंक में पड़े पैसे को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम सालों बाद की प्लानिंग करके बैठे हैं। हजूर कहा करते थे, ये तो हमारी प्लानिंग है, उसकी क्या प्लानिंग है ये तो कोई नहीं जानता। आगे बाबा जी ने फरमाया कि एक समय के बाद हम सोचने लगते हैं कि बाबे के पास चले जाते हैं, बाबा अपने आप हमारे कर्मों का बोझ उठा लेगा और हमारा छुटकारा हो जाएगा। भाई, मेरे कर्मों का बोझ ना कोई किसी को दे सकता है और ना ले सकता है। कर्मों का हिसाब तो अटल है। कर्मों का हिसाब तो हमें खुद ही देना पड़ेगा। गुरु की संगत करने का मकसद ये नहीं कि गुरु आपके कर्म उठा लेगा। गुरु का मकसद होता है आपको सच का एहसास करवाए। गुरु हमें अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर जाता है। हमें तो गुरु के पास जाकर सच को पहचानना है। हम इतने सत्संग सुनकर बैठे हुए हैं लेकिन हमें सत्संग का मतलब समझ नहीं आया। सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि हमने तो सत्संग पंडाल में बैठकर अपनी हाजिरी लगा दी। सत्संग का मकसद तो तभी पूरा होता है जब हम सत्संग की बातों को अमल में लाएंगे। यहाँ 1 घंटा बैठकर हम अपने घर चल जाते हैं और सब भूल कर बैठ जाते हैं। सत्संग में क्या समझाया हम अमल में नहीं लाते। आगे बाबा जी ने आज़ादी का मतलब समझाते हुए फरमाया कि आज़ादी का क्या मतलब होता है। आज़ादी का मतलब होता है हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकें, लेकिन हम तो अपने मन के गुलाम हुए बैठे हैं। मन कहेगा तो हम भजन बंदगी पर बैठेंगे, मन ने मना कर दिया तो हम बैठ ही नहीं पाएंगे। क्या हमें अपने आप को आज़ाद कहना चाहिए? हम तो मन के इशारों पर काम करते हैं। आगे बाबा जी ने कहा कि लोग मालिक को ढूंढने ना जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं। कोई पहाड़ों पर चला जाता है तो कोई नदियों में मालिक को ढूंढ रहा है। हमें ये नहीं समझ रहे कि जो कुछ मिलेगा वो हमारे अंदर ही मिलेगा। जब हम संतों की संगत करते हैं तो हमें उस युक्ति का पता चलता है जिससे हम मालिक को पा सकते हैं। हमें मालिक को पाने के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। मालिक तो 24 घंटे हमारे अंदर है, बस हम ही पहचान नहीं कर पाते। हमें अपने मन को अपने अधीन करना है। जिस दिन हमारा मन हमारे काबू में आ जाएगा उस दिन हमें मालिक से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ संगत जी, आखिर में बाबा जी ने समझाया कि हमें मालिक पहले ही सब कुछ दे चुका है। हमें मालिक का शुक्र करना चाहिए। इसके बाद बाबा जी ने राधा स्वामी कहा और बाबा जी स्टेज से चले गए। साथ संगत जी, आज बाबा जी ने बीना पाठी जी के सत्संग फरमाया था और आज संगत बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। साथ संगत जी इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी। राधा स्वामी जी।